सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आजकल की औरतें तो सर से लेकर पैर तक के सिंगार में डूब करके निकलती हैं। इस्लाम ने सिंगार को मना नहीं किया है, लेकिन सिंगार सिर्फ अपने शौहर के लिए, सिंगार सिर्फ शौहर के लिए है और किसी के लिए सिंगार नहीं है। लेकिन आज शौहर के लिए सिंगार नहीं किया जाता, बाजार के लिए सिंगार, फिल्मों के हॉल जाने तक के लिए सिंगार, वलीमों में जाने के लिए सिंगार, बल्कि अल्लाह अकबर, अब तो सिंगार का भी तौर बदल रहा है, उसका तरीका बदल रहा है। कल की औरतें घर में बैठकर सिंगार करती थी और फिर बाहर निकलती थी, इस्लाम ने इसकी भी इजाजत नहीं दी। अब तो औरतें सिंगार करने के लिए बाहर जाती हैं, ब्यूटी पार्लरों में जाती है और वहां जाकर के सिंगार करती है, कभी मर्दों के हाथ से, कभी अजनबी औरतों के हाथ से। और बड़ी माजरत के साथ हर ब्यूटी पार्लर को हम कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं, आजकल ब्यूटी पार्लर जो है वो जिना के अड्डे बनते जा रहे हैं, वहां से बाज़ाब्ता तौर पे बुराई फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो, अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह मेरे करीम आका सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा एक गड़ा है और उस गड़े से औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है, औरतों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाजें आ रही है। सिनफे नाजुक कहलाने वाली मेरी बहनों, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आएगी कि तुम लोग चिपकली और चूहे को देख करके डर जाती हो? अल्लाह के अजाब को तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? अपना बुरा करने वाली मेरी बहन, तू अपनी जिंदगी को तबाह न कर, तू अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। ये 4 दिन की चांदनी के लिए तूने अपनी आखिरत को क्यों तबाह करना? तूने अपनी आखिरत को क्यों बर्बाद करना? ए खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के एक गड़े से, जहन्नम के एक कुएं से औरतों के चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज आती थी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कलेजा मुंह को आता था। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन सी औरतें हैं, इनके दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है, इनकी आओ फगा क्यों है, इनकी आहो पुका क्यों है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो नाजायज चीजों के साथ सिंगार किया करती थी। जब ये बनती संवरती थी तो नाजायज तरीके से बनती संवरती थी, नाजायज चीजों का इस्तेमाल बनने संवरने में करती थी, इसलिए आज इन पर यह अजाब किया जा रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, घंटे 2 घंटों के हुस्न के लिए या किसी की तारीफ के लिए बोलो मेरी बहनों, तुम वलीमे में इसीलिए संवर करके जाती हो ना, तुम शादियों में इसीलिए बनकर जाती हो ना कि तुम्हारी सहेलियां, रिश्तेदार, तुम्हारी जो है वो ताल्लुकात की खवातीन देखकर कहे, देखो फुला की बहन कितनी अच्छी लग रही है, देखो फुला की बीवी बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरे नजदीक इस दौर में अगर सबसे बड़ी गाली कोई है तो वो किसी औरत को हीरोइन कहना गाली है। उसकी वजह यह है, हीरोइन का मतलब जिना करने वाली, हीरोइन का मतलब नाचने वाली, हीरोइन का मतलब जिस्म को बेचने वाली। हैरत की बात यह है, अगर कोई किसी को कह दे कि तू जिस्म फरोश है तो वो उससे लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जब कोई तुम्हें हीरोइन कहता है तो तुम जो है वो गर्दन को झुरझुरी देती हो, इतराती हो, मुस्कुराती हो, एक दूसरे से तालियां लेती हो। ओहो मेरी तारीफ की तो हद कर दी कि मैं हीरोइन जैसी लग रही हूं। अरे मेरी बहन, हीरोइन तो जानिया का नाम है, हीरोइन तो शराबिया का नाम है, हीरोइन तो जिस्म को बेचने और फरोख्त करने वाली का नाम है। बल्कि फाहिशा जितनी बदकार नहीं होती, उससे ज्यादा हीरोइन बदकार होती है, क्योंकि फाहिशा जब
जब जिना करवाती है तो चार दीवारी में छुप कर जिना करवाती है, और हीरोइन जब जिना करवाती है तो कमरे के सामने जिना करवाती है, और उसके पोस्टर लगते हैं, उसको फिल्मों में दिखाया जाता है। इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर के तुम इतनी खुश होती हो। अरे तुम्हें तो ये होना चाहिए कि मैं किसी वलीमा में शान से जाऊं कि कोई मुझे देखकर पुकार उठे, तू तो बिल्कुल कनीज़े फातिमा लग रही है। तेरी जिंदगी को देख करके नबी की शहजादी की जिंदगी याद आ गई है, तेरी जिंदगी को देख करके उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा की जिंदगी याद आ गई है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी फिक्र बदल गई, तुम्हारा अंदाज़े जिंदगी बदल गया। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, दो जुमलों का खिराज वसूल करने के लिए जब तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं थोड़ा अपने आप पे रहम तो करो। अल्लाह अकबर। हमारे बचपन में जब स्टोव जलाए जाते थे तो स्टोव के अंदर एक पिन लगाई जाती थी, अगर वो पिन औरतों को चुभ जाती तो औरतें चीख पड़ती थी। एक पिन अगर कोई औरत को चुभा दे तो औरत चीख पड़ती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई औरत इसलिए बन समर कर अपने घर से निकलती है कि मर्द देख करके उसके फितने में मुब्तला हो जाए, ऐसी औरतों की चमड़ी को क़यामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। मेरी बहनों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, दुनिया की फैशन में मुब्तला होकर के तुमने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब के हवाले कर दिया। मेरी बहनों, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह हल्के से हल्का अज़ाब दे तो भी दुनिया का कोई इंसान मेरे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने करोड़ों गुनाह, अपने लाखों गुनाह, अपने हजारों गुनाह जो तुम कर रहे हो, इसका अंजाम तो देखो। कुरान कहता है व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, जहन्नम है उन लोगों के लिए जिन्होंने गुनाह किए। यह एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना। आप ऐसी नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं दुनिया का सर्वे पेश कर रहा हूं। आजकल औरतें बनती हैं, संवरती हैं, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू अजनबी मर्दों से करती है, और कभी कभी तो अल्लाह अकबर नफसानी ख्वाहिशात यहाँ तक पहुँचाती है कि बाइक पर घूमने के चक्कर में किसी लड़के के हाथों आबरू फरोख्त की जाती है। अल्लाह अकबर, खूबसूरत जेवर के चक्कर में, कभी कभी अल्लाह अकबर अपनी पसंद की शादी के चक्कर में मर्दों के हाथों अपनी आबरू फरोख्त की जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, आबरू जो है लुटाने वाली औरत का अंजाम क्या है वो तो बाद में अच्छी तरह याद रखना। जो बदकार लोगों की सिर्फ हिमायत करे, सिर्फ हिमायत करे, उनका क्या अंजाम है? बदकार लोगों की हिमायत करने वालों का अंजाम क्या है? थोड़ा इस पर तवज्जो करें। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, देखो नबी की बीवी, नबी की बीवी कभी बदकार नहीं हो सकती। नबी की बीवी मुशरिक तो हो सकती है लेकिन कभी बदकार नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि शिर्क हर मजहब में मायूब नहीं है, लेकिन बदकारी हर मजहब में मायूब है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला हर नबी की बीवी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाता है। बल्कि ज़लीखा जो है वो अजीज़ मिस्र के निकाह में पहुंची तो अल्लाह ने अजीज़ मिस्र से वो ताकत ही सल्ब कर ली कि वो इज़्दवाजी जिंदगी गुजार सके। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह में पहुंचने के बावजूद, इसलिए कि वो जनाबे यूसुफ की बीवी बनने वाली थी, हजरत ज़लीखा की आबरू की यूं हिफाजत फरमाई। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा करें, नबी की बीवी को इतना तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाता है कि नबी के निकाह में आने से कबल भी अज़वाजे मुतहरात जो है वो शैतानी ख्वाबों से महफूज रहती हैं। इतना तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जाता है निकाह में आने से पहले भी। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें जनाबे लूत अलैहिस्सलाम का दौर, अल्लाह अल्लाह, बदकारी, लोग बदकारी करते थे, बदफेली करते थे। जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदफेली बदकारी मत करो वरना तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। उसके बाद कौम ने कहा लूत तू बड़ा पारसा बनता है, याद रख हम तुझे बस्ती से निकाल देंगे, बस्ती से बाहर कर देंगे। अल्लाह ने जनाबे लूत से कहा ए लूत, आप बस्ती से बाहर चले जाएं, आप बस्ती से बाहर निकल जाएं, अपने खानदान
خاندان کو لے کر کے. میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا, حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں, قوم پہ عذاب آنے والا ہے, لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا. جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا, قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے. سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم. بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی, لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی, ہائے میری قوم, بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا. قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو کسی بدکار کو میرا کہہ کر پکارے اس کی حمایت کر دے, اس سے ہمدردی کرے, نبی کی بیوی ہونے کے باوجود قدرت اس کو ہلاک کر دیتی ہے, تو جو خود بدکاری کرے اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, آج کیا ہو گیا ہے اسلام کی مقدس شہزادیوں کو, مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کل تک کے ان بیٹیوں کا حال یہ تھا, کل تک ان بچیوں کا حال یہ تھا, ان کی راتیں مصلے پر گزرا کرتی تھی, ان کا دن جو ہے اللہ رب العزت کی عبادتوں میں گزرا کرتا تھا. اللہ اکبر. تسبیح و تحلیل ان کا مشغلہ تھا, رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ان کی پہچان تھی, تلاوت قرآن کے نغمے ان کی زبانوں پہ جاری تھے. لیکن آج کیا ہوا کہ باریک اور پتلے لباس پہن کر کے خواتین اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے باہر نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے. آؤ آؤ, جو عورتیں پتلے لباس پہنتی ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ, مفتی 4 ملت کا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے. ایک مرتبہ کچھ ایسی عورتیں تھیں جو باریک اور پتلے لباس پہن کر, پتلے پتلے دوپٹے اوڑھ کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر آئی. جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی وہ عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن کر کے, تو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم مومن نہیں ہو, کیا تم مسلمان نہیں ہو. انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں تو اتنا جانتی ہوں جو عورت مومن ہوگی اس کے بدن پہ پتلا لباس نہیں ہوگا, اور جس کے بدن پہ پتلا لباس ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, دیکھا آپ نے ہیروئن کی طرح لباس پہننے والی ہو, اداکارہ کی طرح لباس پہننے والی ہو, اپنے جسم کی نمائش کرنے والی ہو,